आपल्या सर्वांना आशीर्वाद देण्याकरता या ठिकाणी उपस्थित झालेले आदरणीय गुरुदेव श्री श्री रविशंकरजी यांचा या ठिकाणी मी देखील आशीर्वाद प्राप्त करतो। आज या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मंचावर उपस्थित आपले पालकमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, आमचे लाडके आमदार आदरणीय बापू, मुरली अण्णा, सर्वच मंचावरील मान्यवर आणि विराट संख्येने या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या गुरुदेवांवर प्रेम करणाऱ्या, भक्तिभावाने त्यांचा आशीर्वाद घेणाऱ्या माझ्या सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, आज खरोखर एका ऐतिहासिक क्षणाचं साक्षी होण्याचा मान मला मिळाला आणि अथर्व शीर्ष गायनाचा एक रेकॉर्ड आज या ठिकाणी तयार झालेला आहे। खरं तर गुरुदेवांच्या सानिध्यात अनेक रेकॉर्ड झाले आहेत, कारण ते जिथे जातात तिथे भक्तीचा सागर तयार होतो आणि पुणे हे तर बुद्धीचं आणि विद्येचं माहेरघर आहे, त्यामुळे इथे अथर्व शीर्षाचं पठण होणं अतिशय स्वाभाविक आहे आणि जास्तीत जास्त लोकांनी अथर्व शीर्ष म्हणण्याचा रेकॉर्ड हा पुण्यातच होऊ शकतो। खरं म्हणजे आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे की अथर्व शीर्ष हे असं आपण मानतो की आपल्याला स्थिर बुद्धी देतं आणि श्री गणेश ही बुद्धीची देवता आहे। आपण म्हणतो गणाधीश जो ईश सर्व गुणांचा, मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणांचा, अशा प्रकारचा हा जो गणेश आहे त्याचे अथर्व शीर्ष जे अतिशय वैज्ञानिक आहे, त्या अथर्व शीर्षाचं आपण सगळ्यांनी पठण केलं, श्री गणेशाची अर्चना केली, आराधना केली आणि आशीर्वाद देखील मागितला आणि सर्वम खल्विदम ब्रह्म तूच आहेस हे ज्यावेळेस आपण त्याला म्हणतो त्यावेळी खऱ्या अर्थानं या गणेशाची जी शक्ती आहे आणि त्याच्याप्रती जी आपली भक्ती आहे ती या अथर्व शीर्षाच्या माध्यमातून आपल्या सर्वांच्या समोर येत असते। आणि आज खरं तर गुरुदेवांचं ऐकण्याकरता आपण सगळे या ठिकाणी आलो आहोत, पण एक गोष्टीचा उल्लेख मी केला पाहिजे की गुरुदेवांनी संपूर्ण भारतामध्ये आणि जगाच्या अनेक देशांमध्ये भारतीय संस्कृती आणि भारतीय अध्यात्म हे लोकांमध्ये जागृत केलं आणि एक प्रकारे आमच्या संस्कृतीचे संदेशवाहक जगामध्ये गुरुदेवांच्या रूपाने आपल्याला पाहायला मिळाले। जागतिक शांती परिषदेच्या माध्यमातून जगातल्या सर्व धर्मांना एकत्रित करण्याचं काम हे गुरुदेवांनी केलं आणि हे करत असताना आपल्या विचाराचं श्रेष्ठत्व ज्या प्रकारे स्वामी विवेकानंदांनी संपूर्ण जगाला पटवून दिलं होतं, त्यानंतर तेच श्रेष्ठत्व संपूर्ण जगाला पटवण्याचं काम हे गुरुदेवांनी या ठिकाणी केलं, हे देखील मला असं वाटतं अत्यंत महत्त्वाचं आहे। आणि खऱ्या अर्थानं स्पिरिच्युअलिटी विथ सायन्स हा गुरुदेवांच्या संपूर्ण कार्याचा गाभा आहे आणि मला असं वाटतं की हे जे अध्यात्म आहे, जी स्पिरिच्युअलिटी आहे, यामुळेच जगाच्या पाठीवर अस्तित्वात असलेली एक कंटिन्युअस सिव्हिलायझेशन, द ओल्डेस्ट कंटिन्युअस सिव्हिलायझेशन म्हणून आपल्याकडे पाहिलं जातं। या स्पिरिच्युअलिटीनी, या अध्यात्मानेच आपल्याला जिवंत ठेवलंय आणि
गुरुदेवांसारखे जे गुरु आपल्याला मिळतात त्यांच्यामुळे ही स्पिरिच्युअलिटी आपल्यापर्यंत पोहोचते, हे अध्यात्म आपल्यापर्यंत पोहोचतं, ही मनाची शुद्धी आपल्यापर्यंत पोहोचते. आणि म्हणूनच मला असं वाटतं की आज आपण सगळे त्यांचा आशीर्वाद घेण्याकरता आलो आहोत. आणि हे सगळं करत असताना आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या माध्यमातून अनेक लोकांचं जीवन सुधारत असताना एक सामाजिक दायित्व देखील इतक्या चांगल्या प्रकारे गुरुदेवांनी आपल्याला शिकवलं. मग शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये परिवर्तन करणं असेल किंवा महाराष्ट्रासारख्या ठिकाणी 17 नद्यांच्या पुनरुज्जीवनाचं काम हे आमच्या आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या स्वयंसेवकांनी केलं. मागच्या काळामध्ये ज्यावेळेस आपण जलयुक्त शिवार हा कार्यक्रम हातामध्ये घेतला त्यामध्ये ज्या स्वयंसेवी संघटनांनी अतिशय उत्तम काम केलं त्यात आर्ट ऑफ लिव्हिंग ही अग्रेसर होती. आणि अनेक गावांमध्ये जाऊन आर्ट ऑफ लिव्हिंगनी तिथला दुष्काळ दूर केला, तिथल्या शेतकऱ्यांपर्यंत पाणी पोचवलं, त्याच्या डोळ्यातलं पाणी पुसलं आणि त्याच्या शेतीला पाणी मिळवून दिलं. मला असं वाटतं की हे जे कार्य आहे हे देखील अतिशय अतुलनीय अशा प्रकारचं कार्य आहे. आणि म्हणून आपण सगळे लोक आज आपल्या पुण्याच्या वतीनं आणि संपूर्ण महाराष्ट्राच्या वतीनं गुरुदेवांचं या ठिकाणी स्वागत करूया, त्यांचे धन्यवाद देऊया, त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. एवढंच या प्रसंगी बोलतो आणि माझं बोलणं संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सामूहिक अथर्वशीर्ष पठणाचा जागतिक विक्रम आज आपण सगळ्यांनी मिळून या ठिकाणी प्रस्थापित केलेला आहे. त्याचं प्रोव्हिजनल सर्टिफिकेट आदरणीय गुरुदेवांना हँडओव्हर करण्यासाठी मी आमंत्रित करतोय एशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स अँड इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डच्या डॉक्टर चित्रा यांना. Today there's a new record that has been set for the chanting of the holy Atharva Shirsha, and the provisional certificate is now being handed over to Gurudev Shri Ravi Shankar ji. डॉक्टर चित्रा स्वतः स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीच्या न्यूट्रिशन सायन्सच्या सर्टिफिकेट होल्डर आहेत, नॅचरोपॅथ आहेत, योग आणि होलिस्टिक केअर मधल्या आणि स्विचवर्ड मधल्या एक्सपर्ट आहेत. यानंतर प्रोव्हिजनल सर्टिफिकेट हँडओव्हर करण्यासाठी मी वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड लंडनचे नॅशनल सेक्रेटरी डॉक्टर दीपक हारके यांना आमंत्रित करतो. Now we invite Dr. Deepak Harke to hand over the World Book of Record London's provisional certificate to Gurudev Shri Ravi Shankar. A new world record has been set for the Atharva Shirsha chanting by the thousands of devotees. यानंतर आदरणीय गुरुदेव आपल्याला संबोधित करतील, मार्गदर्शन पर मनोगत व्यक्त करतील. धन्यवाद. एक भजन हो जाए फिर मैं बोलता हूं. सुंदरानना सुंदरानना
शिव शिव हर सुन्दरानना शिव शिव हर सुन्दरानना 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 भस्मभूषिता हर सुन्दरानना भस्मभूषिता हर सुन्दरानना भस्मभूषिता हर सुन्दरानना भस्मभूषिता हर सुन्दरानना कालनेत्र मदन मोहन सुन्दरानना नेत्र मदन मोहन सुन्दरानना ओ भालनेत्र मदन मोहन सुन्दरानना नेत्र मदन मोहन सुन्दरानना ओ भस्मभूषिता हर सुन्दरानना भस्मभूषिता हर सुन्दरानना कालनेत्र मदन मोहन सुन्दरानना नेत्र मदन मोहन सुन्दरानना ओ सुन्दरानना 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 ओ सुन्दरानना 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 भूतनाथ देव देव सुन्दरानना भूतनाथ देव देव सुन्दरानना हर शिव शिव हर 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 सुन्दरानना 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 हर शिव शिव हर सुन्दरानना शिव शिव हर सुन्दरानना हर शिव शिव हर सुन्दरानना शिव शिव हर सुन्दरानना भस्मभूषिता हर सुन्दरानना भस्मभूषिता हर सुन्दरानना ओ भालनेत्र मदन मोहन सुन्दरानना नेत्र मदन मोहन सुन्दरानना ओ भस्मभूषिता हर सुन्दरानना भस्मभूषिता हर सुन्दरानना ओ भालनेत्र मदन मोहन सुन्दरानना नेत्र मदन मोहन सुन्दरानना 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 शिवराजा महेश्वरा जय शङ्कर शिव शम्भो शिवराजा महेश्वरा जय शङ्कर
शंभो शंभो जय शंकर शिव शंभो जय शंकर शिव शंभो शिवराजा महेश्वरा जय शंकर शिव शंभो शिवराजा महेश्वरा जय शंकर शिव शंभो 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 जय शंकर शिव शंभो जय शंकर शिव शंभो शिवराजा महेश्वरा जय शंकर शिव शंभो शिवराजा महेश्वरा जय शंकर शिव शंभो 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 जय शंकर शिव शंभो शंभो जय शंकर शिव शंभो शिवराजा महेश्वरा जय शंकर शिव शंभो शिवराजा महेश्वरा जय शंकर शिव शंभो जय शंकर शिव शंभो महाराष्ट्र में प्रेम का लहर, भक्ति का लहर, शौर्य का लहर सब उठता ही आया है सदियों से। इसीलिए राष्ट्रों में महाराष्ट्र है। यहाँ कोई चीज छोटी नहीं होती, सब बड़ा ही होता। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, सब हाँ? माइक काम कर रहा है हाँ? देखो, गाने में संकोच नहीं करना चाहिए। भोजन में, भजन में कभी संकोच नहीं करो। संकोच करोगे तो चूक जाओगे। कोई भोजन में बुलाता है, वहां संकोच करके खाने में करोगे तो भूखे रह जाओगे, है ना? ऐसा ही भजन में चूक रह जाओगे संकोच करके तो आनंद से वंचित रह जाओगे। भजन शब्द का अर्थ ही एक शब्द को सब बांटें, सब मिलके गाएं। एक बच्चा, एक शिशु पहले गाता है फिर बोलता है ना? बच्चे पहले गाते हैं कि बोलते हैं? पहले गाते हैं फिर बोलने लगते हैं। भारत देश में हमने सब अपने सिद्धांतों को, यहां तक आयुर्वेद को भी पद्य के रूप में देखा है, प्रस्तुत किया है। यदि दुनिया में एक मेडिकल साइंस है जो संगीतबद्ध है तो वो आयुर्वेद है। श्लोक में सब गीत है। ऐसे ही सबसे ऊंचा
जो ज्ञान है भगवत गीता, वो उसको तो गाया है भगवान श्री कृष्ण। प्रश्न भी गाने से होता है, उत्तर भी गाने से ही मिलता है। और यहां पर इसी पुण्य नगरी में अपन लोगों ने वो किया था ना कई साल पहले, अंतर्नाद। 2000 से अधिक, 2700 कुछ, 2010 पहली बार इतने सारे शास्त्रीय संगीतज्ञ एक मंच पर गाए। दुनिया में पहली बार ऐसी हुई थी। वो यहाँ पुण्य नगरी से, पुणे में शुरू हुआ, इसलिए पुणे के धरती में कुछ तो है बात। तो गाने से संकोच मत करो, गाओ। और भजन में सुर बेसुर का कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसुर भी चलता है। कभी बेसुर हो जाए क्या फर्क पड़ेगा, ये तो किसी की प्रदर्शनी के लिए नहीं है, ये अपना आत्म तृप्ति के लिए है। इसलिए मुक्त कंठ से गाना चाहिए। जब हम अपनी भावनाओं को गीत के रूप में प्रदर्शन नहीं करते हैं, प्रार्थना के रूप में समर्पण नहीं करते हैं, फिर चिंता मग्न हो जाते हैं। एक ही ऊर्जा है, शक्ति है, वो दिमाग में हटक कर चिंता के रूप में हमको सताएगी, या वही भावना के रूप में हमारे भीतर कण कण में तरंगों को पैदा करेगी, हर्षोल्लास, दर्द, दुख और आनंद के रूप में प्रकट होता है वही ऊर्जा। प्रेम से जो दर्द होता है वो भक्त ही जानते हैं, भक्त का कोई और दर्द नहीं है। भक्त जो बूंद सागर में मिल जाए और सागर ही हो जाता है, बूंद अलग नहीं रहता है। ऐसे भक्ति एक कड़ी है जो बूंदों को सागर से मिला देता है। अथर्व शीर्ष इसमें शीर्ष प्राय है। पहले भगवान गणपति को स्मरण करते हैं, फिर बोलते हैं क्या, हे भगवान तुम मेरे पीछे हो, मेरे आगे हो, मेरे दाहिने बाएं हो, ऊपर हो, नीचे हो, सब जगह तुम ही हो। साक्षात आत्मा सी तुम मेरी आत्मा ही तुम हो, मेरे से भिन्न नहीं हो तुम। फिर तुम ही चंद्रमा हो, तुम ही सूर्य हो, तुम ही रुद्र हो, तुम ही शिव हो, तुम ही सब कुछ हो। यही अथर्व शीर्ष का सार है। हा? कण अनंत से मिल जाए, बूंद सागर से मिल जाए, ये प्रक्रिया ही वेद वेदांत की कड़ी है। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, अभी देवेंद्र जी ने भी बताया, सर्वम खलविदम ब्रह्मा, इसका सार जो है वो अथर्व शीर्ष में। और क्या पुण्य, देखो पुण्य नगरी में यहाँ तो गणपति की तो भक्ति की लहर उठती है हर साल। पूरे शहर में ऐसा माहौल होता है कि देवलोक उतर आया। सच है कि नहीं, बताओ तो। पूरे महाराष्ट्र में सब जगह, और वह गणपति की आराधना हम नित्य नित्य करें, हमारे भीतर है, मूलाधार में हमेशा तुम स्थित। और कैसे मिलोगे तुम? ध्यान से मिलोगे। और ध्यानी लोग कैसे पाते हैं तुमको? नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, योगियों के ध्यान में आप हमेशा रहते हो। और कैसे? अरूप में रहते हो, आकाश रूप में, चिदाकाश के रूप में रहते हो। देखिए एक और रहस्य की बात मैं बताऊं। रहस्य की बात सुनना है? हाँ देखो, रहस्य माने कान खड़ा हो जाता। बताओ बताओ क्या रहस्य, क्या है ना?
वहां जो पीछे ऊपर बैठे रहस्य की बात सुनना है? बिल्कुल रहस्य सुनना चाहिए। मगर भीड़ में कैसे रहस्य बताए? फिर वो रहस्य रहस्य नहीं रह जाता। इसका जवाब आपको पता है क्या बोलना चाहिए? गुरुजी कहाँ भीड़ है, कहाँ दो दो कहाँ है, हम सब एक है। एक ही तो है। अभी आप ही ने बताया बूंद सागर में मिल गया, हम सब सागर सागर ही है एक। क्या देखो, बुद्धि के अधिपति गणपति, गणपति को तुम मानते हो, माने तुम्हारा बुद्धि भी इतनी तीक्ष्ण होनी चाहिए, हर चीज तुमको ऐसे सुलझना चाहिए, हर बातों को ऐसे सूझना चाहिए, और हर मुसीबतों को ऐसे सुलझा सकोगे, इतनी बुद्धि तीक्ष्ण हो। ये भारतीय संस्कृति का एक अनूठा देन है, जहां पर बुद्धि तीक्ष्ण है और भाव कोमल है। और गणपति के हाथ में देखो दोनों है, अंकुश है, अंकुश माने बड़ा तीक्ष्ण है, और कमल भी, कमल में बैठे हैं। तो हम क्या कह रहे थे? रहस्य। एक खेत को क्या करता, पहले किसान खेत को जोते हैं, सिंचन करते हैं, पानी डालते हैं, फिर बीज बोते हैं ना, फिर फसल उगता है। जमीन से जो फसल उगता है वो शरीर को पुष्टि देने के लिए है ना, शरीर मजबूत होने के लिए हमें खुराक कहां से मिलता है? भोजन आहार जमीन से मिलता है। ऐसे मन के लिए जो आवश्यक है, शांति है, प्रेम है, ऊर्जा है, वो कहां से हमको मिलेगा? जमीन से नहीं मिलता, वो आकाश से मिलता है। तो आकाश तत्व, जैसे जल तत्व को हम संरक्षण करते हैं, ऐसे आकाश को भी हमें संरक्षण करना चाहिए। आकाश तत्व से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। आकाश में आनंद की बीज बोना चाहिए, तब वो उतर के आता है हमारे पास आनंद के रूप। आप पूछोगे कैसे करेंगे गुरुदेव? ये भजन से, कीर्तन से, प्रार्थना से। आज दुनिया मानसिक रोग से जूझ रही है, क्यों? उनको ये बात पता नहीं है कि उनकी आकाश जो है सूखा पड़ा है। आप देखेंगे जहां पर कीर्तन होता है या मंत्रों का उच्चारण होता है, उस जगह जाके थोड़ी देर बैठो, मन में कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं? ऊर्जा जागती है कि नहीं? कितने लोगों को ऐसा अनुभव हुआ? हाथ उठाइए। देखिए, ये रहस्य है। तो क्या हम आकाश को पहले साफ करें? कैसे? आकाश में हमारी सारी भावनाएं वहां पड़ी हुई है। कैसी भावना? आपकी क्रोध, आपका द्वेष, आपकी चिंता, आपकी जो इतना पोल्यूट करके रखा है हमने आकाश तत्व को, इसलिए चिदाकाश बोलते हैं उसको। चित्त को भी क्या बोलते हैं? आकाश। मन आकाश रूपी है, आकाश से भी सूक्ष्म है मन। उस मन में हमने इतने सारे नकारात्मक चीजें भर रखी है, और रोज रोज हम और नकारात्मक चीजों पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं, वो सब क्या है दिमाग में ऐसे हमको एक तरह की गर्मी पैदा कर देते हैं। होता है कि नहीं? रात को सोने से पहले कुछ सारे नकारात्मक बातें सुनो या पढ़ो या कुछ करके तुम सो, नींद गहरी नहीं हो सकती, नहीं होती है। आपने देखा कितने लोगों को ऐसा अनुभव है? कम से कम रात को सोने, दिन में पढ़ना, इधर देखना पड़ेगा, वास्तव है वो, उसको देखना पड़ेगा। सिर्फ एक रोजी पिक्चर लेके चलने से नहीं होगा। रोग पता चले तो उसका निदान भी कर सकते हैं, है ना? मगर सोने से पहले मत किया करो।
रात को सोने से पहले गणपति को याद करो। क्या? कोई भजन लगा दो, कीर्तन करो, या कुछ हंसी मजाक वाली कोई चीज सुन के सो जाओ, हंसते हंसते सो जाओ। तब तुम्हारी चेतना शुद्ध रहेगी, तो शुद्ध चेतना में गहरी नींद भी बैठेगी। अब नींद अच्छा हो जाए तो शरीर भी ठीक होएगा। फिर दूसरे दिन थोड़ी देर बैठ के ध्यान करोगे तो ध्यान से क्या होता है, आकाश तत्व में हलचल जाता है। हलचल समाप्त होता है, मगर वहां हम उसको शुद्ध करते हैं, हल चलाते हैं। फिर मंत्र उच्चारण करते हैं तो वहां बीज बोया जाता है। फिर समय पर, अपने समय पर हमें उसका फल प्राप्त होता है। ये रहस्य। अच्छा, आपको किसी भगवान पर विश्वास नहीं तो कोई हर्ज नहीं, कोई नहीं, छोड़ो, कोई बात नहीं। जब आएगा विश्वास आएगा। कम से कम आकाश में तो विश्वास है। आकाश तत्व में अपने अच्छे भावनाओं को आकाश में बो दो। देखो, जब प्रार्थना करते ऐसे करते ना, दोनों हाथ ऐसे करके करते कि नहीं? कई धर्मों, सभी धर्मों में ऐसे करते हैं, हाथ ऐसे जोड़ के करते हैं, आकाश ऐसे प्रार्थना करते हैं। हाथ ऐसे जोड़ो, ऐसे करो हाथ, इसको आवाहन मुद्रा कहते हैं आप लोग। वैदिक संप्रदाय में ऐसे करेंगे तो आवाहन मुद्रा, आवाहन करते हैं। तो आकाश में अच्छे विचारों को बो दीजिए। सोने से पहले, उठते ही, सुबह उठते ही ये विचार करे आज हमारे दिमाग में अच्छे विचार आए। यही गायत्री मंत्र का रहस्य है। धियो यो नः प्रचोदयात्। हे विश्वात्मा, हे जगत जननी, तो सब जगह व्याप्त है, मेरे दिमाग में अच्छे विचारों को डालो। आज हमको अच्छे विचारों से प्रेरित करो। यही प्रार्थना करते हम सबको। ये सामूहिक प्रार्थना है। गायत्री मंत्र सामूहिक प्रार्थना है। हम सबको धियो यो नः प्रचोदयात्, हम सबके दिमाग में प्रचोदन करें। जैसे चाशनी में रसगुल्ला होता है, ऐसे हमारा दिमाग दिव्यता में डूबे रहे। यही भक्ति का रहस्य, यही ज्ञान का उद्देश्य और कर्म का यही प्रारंभ और अंत भी। और भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ये 3 योग सुना है ना? ये तीनों को जोड़ने वाले एक योग है, वो ध्यान योग है। ध्यान योग में भक्ति भी है, ज्ञान ध्यान में पहुंचा देता है तुमको, और बिना ध्यान दिए कर्म योग संपन्न हो ही नहीं सकता। हाँ। आज दुनिया के सभी देशों ने इस बात को माना, मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान करना आवश्यक है। आपको पता है मुझे ये आर्ट ऑफ लिविंग नाम क्यों रखना पड़ा? 42 साल पहले। हा? कितने लोग को नहीं पता? हाथ उठाइए। हाँ, उन दिनों में यदि हम योग कहते तो लोगों के मन में वही चित्र आता, कोई भस्म लगा के इलाहाबाद में खड़े हैं एक टांग पर। विदेश में योग समझते थे कि ये तो आम आदमी के लिए नहीं, कोई सब दुनिया छोड़ के, हिंदुस्तान में भी सब संसार छोड़ दिया तो जोगी बन गया, योगी बन गया तो चले गए, ऐसे समझते थे। तब हमने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, ये इतना लाभकारी है, हर एक को जरूरत है इसकी। तब हमने कहा जीवन जीने की कला। तब लोगों को लगा कुछ तो होगा, ये क्या है इसमें, देखेंगे। और आए तो फंस गए। जीवन जीने की कला सोच के आए, कुछ और है भाई, कला देखते हैं क्या, तो फंस गए। फिर वही प्राणायाम कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मगन हो रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, नाच रहे हैं।
सब लोग जीवन में एक नया आयाम आ गया। जो हमारे ऋषियों ने बात कही है ना, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता। बुद्धिमानों का समय विनोद में, मुस्कुराने में, काव्य में, शास्त्र में, ज्ञान में, गान में, ध्यान में व्यतीत होता है। मूर्ख का समय व्यसन में, चुगली करने में, आरोप लगाने में, दुखी रहने में व्यतीत होता है। बुद्धिमान तो हो यहां जो बैठा। देखते देखते जीवन समाप्त हो जाता है। भाई देखो कितने साल ऐसे बीत गया, ऐसे बीता जा रहा है और मर ही जा रहे हैं। सब तो मरना ही है सबको। या कोई भी है जो सोचता मरेगा नहीं कभी? इससे बड़ा बेवकूफी नहीं हो सकते। मगर हम देखते लोग मर रहे हैं, बेचारा मर गया। अरे तू भी तो बेचारा, अभी थोड़े समय के बाद तुम्हें भी तो कहेंगे कोई, अरे बेचारा मर गया। मृत्यु निश्चित है और जीवन में चुनौतियां तो आती है। सब चुनौतियों को लेके, उनको सामना करते हुए मुस्कुराते मुस्कुराते आगे निकल जाओ। जीवन को जब तक इतना विशाल दृष्टिकोण से नहीं देखोगे, दुखी रहोगे कुछ ना कुछ बात लेके, या क्रोधित रहोगे। क्रोध पता है क्या है? आप क्रोधित कब होते हो? हा? जब कोई और गलत करता है तब ना। कोई गलत करता है तो क्रोध होता है कि नहीं आपको? क्रोध होता है तो क्या होता है आपको? नुकसान किसको? हमें खुद को नुकसान होता है कि नहीं? जब आप क्रोधित होते, चैन से भोजन नहीं पचता, कुछ रुचि भोजन भासता नहीं है, नींद आती नहीं है, शरीर जकड़ जाता है, दिमाग जल जाता है, धुआं निकलती है, फिर बांस निकलती है। एक व्यक्ति क्रोधित होता है तो पूरे वातावरण में वो क्रोध का अग्नि, धुआं असह्य होता है कि नहीं? आदि हो जाते हैं तो फिर असह्य भी नहीं होता। हर बार हम क्रोधित होते हैं तो हम अपने आप को सजा दे रहे हैं। किसी और की गलती के लिए खुद को सजा देना, तुम क्रोध करना। आज किसी ने गलती करी, तुमने अपने आप को सजा दिया, क्रोध में आ गए। कल कोई और गलती करेगा, कल फिर तुम अपने आप को सजा दोगे। अरे भाई बेचारे, तुम अपने आप को क्यों इतना तंग करते हो? रोज रोज सजा क्यों देते हो भाई? जाके देखो, सब समाप्त होने वाले एक न एक दिन। और इतना विश्वास रखो, गणपति बप्पा है। आत्म चैतन्य हमारे साथ है तो हर चीज में हमें जीत ही जीत हो। हर चीज में हम आगे ही बढ़ेंगे। लग सकता है तात्कालिक थोड़ा डाउन भी लग सकता है, तात्कालिक रूप से तकलीफें हो सकती है, मगर अंततो गत्वा आनंद ही आनंद। इस पर विश्वास रखना चाहिए। और ये सत्य है, ऐसे मन गढ़ंत बात नहीं है, ये सत्य है। देखो, तुम पीछे मोड़ के देखो, खुद के जीवन में ही देखो, कितनी बार तुमको अलग अलग क्लिष्ट परिस्थिति से, मुश्किल परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। उन सब से तुम निखर के आए कि नहीं? उन सब में तुम्हारे भीतर कुछ और तेजी, कुछ और ऊर्जा जागी कि नहीं? अवश्य जागी। तुम मजबूत हुए हो, बलिष्ठ हुए हो। तो इतना भी हम याद रख ले, तो जीवन का पथ अलग ही हो जाता है।
हाँ, तो आकाश में सद्विचारों को बोने का आदत कर देना, रोज बोल देना अच्छे विचार, और भजन हो, मंत्र का जाप हो, ये सब थोड़ी थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट रोज किया करें, और इसका फल आप खुद ही पाओगे। और क्या, और जितने भी यहाँ पर चार्टेड अकाउंटेंट्स है, लॉयर्स है, मैं आप सबको कहूंगा ये एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका लेफ्ट ब्रेन बहुत काम करता रहता है दिन भर। शाम को आधा घंटे के लिए संगीत सुना करें। जो बुद्धिजीवी, बहुत बुद्धि से काम करना पड़ता है, लिखा पढ़ी करनी पड़ती है, आपको ये आवश्यक है, आपका राइट ब्रेन भी थोड़ा एक्टिवेट करनी पड़ेगी आपको। राइट ब्रेन एक्टिविटी म्यूजिक से होता है, संगीत से होता है, और पूरा बैलेंसिंग के लिए ध्यान करना पड़ेगा। और थोड़ी थोड़ी देर ध्यान करेंगे तो आप पाओगे, इससे शरीर मजबूत होगा, रोग निरोधक शक्ति बढ़ती है शरीर में भाई। ध्यान और योग करने से 5 गुना हमारे भीतर का रोग निरोधक शक्ति बढ़ जाता है। एक कोरोना में जो लोग ध्यान करते थे, प्राणायाम करते थे, उनको इसका असर कम हुआ है ना। और आयुर्वेद में ऐसा हमारा गुण है, हम भूल रहे हैं आयुर्वेद को। जब एक कोरोना का महामारी पकड़ी तो हमने अपना आयुर्वेद के वैद्यों को बुलाया और हमको कुछ जो सूझा, गणपति बप्पा ने जो हमारे दिमाग में डाला है, और कुछ सिद्ध वैद्यों को भी बुला, उनको भी बताया मैंने, आप सब लोग मिलके कुछ करो, ये जड़ी बूटी शायद करके प्रयोग करके देखो। 18 अलग अलग जड़ी बूटियों को लगा के उन्होंने एक फार्मूला निकाला। अब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पिछले महीने उसका रिजल्ट आया। उन्होंने लैब में टेस्ट किया, ये 100% कोविड वायरस को डिस्ट्रॉय कर देती है। आप वो बोले आज तक कोई भी वैक्सीन 60% से आगे नहीं कर रहा था। रोग निरोधक शक्ति माने देखो, हमारे देश की जो संपत्ति है, ज्ञान है, ये अनमोल है, अनमोल है, अमूल्य है। अब हाँ, अब भारत में भी 14 हॉस्पिटल ने, एम्स वगैरह 14 हॉस्पिटल ने इसका प्रयोग किया। जो पॉजिटिव थे 3 दिन में नेगेटिव होते जा रहा है, और जिनको भी कोविड ऐसा लगा कि इनको किसी के पास में बैठ गए, 1-2 गोली ले लिया खाने के साथ, तो प्रोटेक्शन भी हो जाता है। इट ब्लॉक्स द वायरस टू एंटर इनटू द सेल्स, ये पता लगा है। इसको हमने इसीलिए हमने नाम दे दिया इसको नॉक 19 करके। आयुर्वेद है, योग है, ज्ञान है, गान है, ऐसी संपत्ति कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा। भारत का श्रेष्ठता है, भारत माता की ये शिरोमणि है, हमारे जो ज्ञान, आध्यात्म ज्ञान। इसलिए हमें इन सबको घर घर में पहुंचाना है कि नहीं बोलो, है ना। घर घर में हर एक व्यक्ति थोड़ा सा योग करे, ध्यान करे, प्रसन्न रहे, खुशी खुशी रहे। अब हम थोड़ी देर ध्यान करेंगे, फिर बाद में कोई प्रश्न वगैरह हो तो हम वो ले लेंगे। ध्यान करें। अच्छा, आराम से बैठ जाएं। अभी हम लोग 10 मिनट ध्यान करते हैं।
बीच में कोई उठेंगे नहीं। हाँ ठीक है, जिनको यदि बहुत जल्दी है, दूर जाना है तो अब तुरंत जाएंगे, या 10 मिनट हम बैठे। बच्चों को चाहे तो ले जाइए। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आपका मन का कोई चेहरा है क्या? आपने कभी सोचा है क्या? आप मन और शरीर के जोड़ हो ना, आपके भीतर मन भी है, शरीर भी है ना? शरीर का चेहरा है, मन का कोई चेहरा है क्या? प्राण का कोई चेहरा है क्या? एक 30 सेकंड के लिए आंखें बंद, 15 सेकंड आंख बंद करिए। अब अपने मन को देखे, मन का कोई चेहरा है क्या? आपका शरीर में चेहरा है, आपका कोई चेहरा नहीं। आंख खोलिए और फिर आंख बंद कर लिए। 1 मिनट के लिए देखिए, जिन जिन व्यक्ति से आपको बहुत नफरत है, जिनको आप पसंद नहीं करते हो, एक क्षण के लिए सोचो उनका कोई चेहरा नहीं है। दुनिया में किसी का भी चेहरा नहीं है। सब जीव का कोई चेहरा नहीं, सब सिर्फ ऊर्जा है। सब चेहरों को निष्कासित कर दे, छोड़ दें। सब सिर्फ ऊर्जा है, ऊर्जा मात्र है। एवरीबडी इज जस्ट एनर्जी। नो सोल, नो जीव हैज एनी फेस। कोई भी जीव का कोई चेहरा नहीं है, कोई भी व्यक्ति का कोई चेहरा नहीं है। सब चेहरों को छोड़ दें। Discard all the faces for just 30 seconds and see them all only as energy. आंख खोल दीजिए। कुछ हुआ ना? कुछ हुआ? हाँ, क्या हुआ? चेहरे से तो हमको राग द्वेष होता है भाई। जब हम सोचते हैं चेहरा ही नहीं है, कहां राग कहां द्वेष? एक ही तरंग सब में है। हम एक एनर्जी के फील्ड में बैठे हुए हैं, ऊर्जा के एक सागर में हम सब हैं। ये सत्य हमको झलकता है। ठीक है, अच्छा चलिए अब आराम से बैठे, शुरू करते हैं। तो हाथों को जरा हिला दो, अच्छे से झाड़ दीजिए। जो भी आप ढो रहे हो सबको झाड़ दें। हाँ, अब ढीला रखते हैं शरीर को, आंखें बंद कर ले। शरीर को ढीला छोड़ दे, आंखें बंद कर ले। अब दोनों कंधों को ऊपर उठाइए, कान से लगाने की चेष्टा करें। सांस लेते लेते कंधों को ऊपर करें और छोड़ दें, और सांस भी छोड़ें। फिर एक गहरी सांस लीजिए, कंधों को ऊपर करें, स्ट्रेच योर स्पाइन एंड ब्रीद आउट। सांस छोड़ते छोड़ते कंधों को भी ढीला छोड़ते हैं। एक और बार करते हैं ऐसे। सांस लीजिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, कंधों को कान से लगाने की चेष्टा करें, और सांस छोड़ें और कंधों को भी ढीला छोड़ें। आंखें बंद रखें। अपने शरीर पर अपना ध्यान लेके आते हैं। अरबों खरबों अणु परमाणुओं से बना है हमारा अपना शरीर। ये ईश्वर से मिला हुआ अद्भुत देन है, उपहार है।
शरीर को मन ही मन सम्मान करें। आपके पांवों को ढीला छोड़ दें, पांव पर ध्यान ले जाएं। पिंडली पर ध्यान ले आए, पांव से धीरे धीरे ऊपर घुटनों पर ध्यान ले आए, जंघा, पीठ, शरीर के मध्य भाग, दोनों हाथ, त्वचा के भीतर हड्डी है, मांस है, नस नाड़ियां हैं। सब ढीला छोड़ें। कंधों को ढीला छोड़ें, अपने चेहरे को भी ढीला छोड़ें। शरीर को मन ही मन सम्मान करें। यह शरीर कुछ समय के बाद भस्म हो जाने वाली है और 10, 15, 20, 25, 40 साल बाद ये पंचभूतों में विलीन हो जाने वाली है। अब सांस पर ध्यान लेके आए। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ें। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ें। सांस के वजह से शरीर टिका हुआ है। हमारे भीतर और बाहर चारों ओर प्राण वायु है, हवा है, उस पर ध्यान देते हैं। चारों ओर जो वातावरण है, हवा है, उसको अनुभव करें। जैसे जल में मछली, वैसे हवा में हम हैं। वायुमंडल को अनुभव करते हुए गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ें। शरीर के कण कण सांस ले रहा है, छोड़ रहा है। सांस लेते वक्त शरीर को बल मिलता है और सांस छोड़ते वक्त शरीर को आराम मिलता है, विश्वास मिलता है। अब तीसरा आयाम हमारा मन। शरीर बाती है तो मन ज्योति है। मन के भीतर है शरीर और शरीर के चारों ओर हमारा मन है।
फिर एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ें। मन का जो वेग है उसको शांत करें। स्लो डाउन एंड कूल डाउन। मन शीतल होवे और शांत होवे। फिर एक गहरी सांस लीजिए, रोकिए और सांस छोड़ें और मन को और ढीला छोड़ दें। सब आग्रह, सब पकड़ को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। दाहिनी ओर 10 फुट दूरी तक की आकाश तत्व पर ध्यान दें। दाहिनी ओर 10 फीट तक आकाश तत्व पर ध्यान। ऐसे मन को पीछे ले जाएं। शरीर के पीछे 10 फुट दूरी तक की जगह को स्मरण करें। ऐसे ही बाएं तरफ मन को फैलने दें। 10 फुट दूरी तक मन फैले। अब शरीर के सामने भी ऐसे हो। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़े। अब सिर के चोटी पर ध्यान ले जाएं। सिर के ऊपर जो खाली जगह है उसका स्मरण करें। चौदनी की चांद, उसकी किरणें पड़ रही हैं हमारे ऊपर इस वक्त। इस वक्त चंद्रमा की किरण पूरे वातावरण को प्रकाशमय बना रही है। अब सब प्रयत्न छोड़ दें। इस वक्त ना कुछ करना है, ना ही कुछ जानना है। ढीला छोड़ दें, सब छोड़ दें, विश्राम करें। आपका कोई चेहरा नहीं है, ना किसी का कोई चेहरा है। नाम रूप संसार से ऊपर आप हो, चिदानंद रूप हो। सिर्फ चैतन्य हो आप।
विश्राम करें। मन जहां जाना चाहे जाने दे, मन को दूर दूर तक जाने दे। अनंत आकाश, अरबों खरबों तारे सितारे, शरीर का एक एक कण को विश्राम में जाने दे, विकसित होने दे, मुस्कुराने दीजिए। सब होता है, आप विश्राम करें। इस वक्त ईश्वर की कृपा भरपूर है आपके आस पास, आगे पीछे ऊपर। विश्राम करें। हमारे भीतर मूलाधार में गणपति नित्य विराजमान है। निर्विकल्पता में गणपति जी विराजमान। विश्राम करें। सब समर्पण करके विश्राम करें। अजं निर्विकल्पं निराकारमेकम् निरानन्दमानन्द मद्वैतपूर्णम् परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहम् परब्रह्मरूपं गणेशं भजे। परब्रह्मरूपं गणेशं भजे। गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ध्यानगम्यम् मुनिध्येयमाकाश रूपं परेशं परब्रह्मरूपं
गणेशं भजे। आकाश रूप में गणपति चारों ओर व्याप्त है। ओम शांति शांति शांति। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग होते होते एक गहरी सांस लीजिए और हम सब लोग एक बार ओंकार करते हैं। तीन बार करेंगे। फिर एक गहरी सांस लीजिए मुस्कुराते मुस्कुराते। और इस बार आंख खोलते हुए ओंकार का उच्चारण कर। आंख खोल दी। अच्छा लगा? कितने लोग अच्छा लगा? 25 मिनट हुआ ना? पता नहीं चला ना 25 मिनट। अच्छा, फिर रविवार को अपना और अद्भुत ज्ञान है, विज्ञान भैरव। भगवान शिव जी ने पार्वती को जो बताया वो रहस्य की बात, सारे रहस्य, वो 2 सेशन अपना करते हैं। हाँ, यहीं पर है ना, इधर ही। आज हमारे फडणवीस आए हैं, देवेंद्र जी। हम इनको पूरा स्वस्थ रहेंगे और इनसे बहुत अच्छा काम हो, ये हम सब इनको शुभकामना देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इनसे घर घर में खुशी, आनंद और सुख समृद्धि बढ़े। हाँ, अच्छा काम। ओम शांति। There are some. The Vigyan Bhairav is happening at the SP College ground on the 5th of February. There are some questions. I think it's quite late for question. No, already 9:05. One question I'll take.